Ji, Assalamu alaikum. I hope everybody is doing well. My name is Sana Salman and I'm the female consultant for Enablers for USA. आज की इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को जरा क्विक ओवरव्यू दिया जाए कि अभी जो हम फेसबुक मार्केट प्लेस का इतना तहलका मचा रहे हैं और एवरीबडी इज लॉट एक्साइटेड अबाउट दैट, उसका इन टर्म्स ऑफ वीए आप लोगों के पास क्या स्कोप बन सकता है और किस तरीके से आप इस स्किल सेट को अपनी सर्विसेज के अंदर ऐड करके एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको सोच में रखनी चाहिए, किस तरह का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है, इसका एक्चुअल सेलर डैशबोर्ड जो होता है वो किस तरीके से नजर आता है और किस तरीके से हमारे पास उसके अंदर ऑर्डर्स आते हैं, किस तरीके से उनको फुलफिल किया जाता है। तो इन सब चीजों के ऊपर आई एम गोना मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोस इन विच वन बाय वन वी विल कैटर ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स फॉर यू। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पहली मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी वो ये है कि फेसबुक टेक्स द प्रोफाइल ऑफ द यूजर वेरी सीरियसली, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट प्लेस का अकाउंट जो है ये किसी भी इंसान की पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू बनता है। सो दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज को समझें कि जो आपका फेसबुक मार्केट प्लेस का अकाउंट है दैट हैव टू बी अ लेजिट प्रोफाइल, वो किसी की फेक प्रोफाइल के ऊपर नहीं आपने ऑपरेट करना, ठीक है। The shipping option is currently available in the US, so you guys will have the shipping option available for those accounts which are US based, ठीक है। पुराने accounts के ऊपर relatively ऑलरेडी मौजूद होता है या फिर जल्दी मिल जाता है उनके ऊपर। जो नए अकाउंट्स आप क्रिएट करते हैं उनके ऊपर रिलेटिवली थोड़ा सा टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में, बिकॉज द मेच्योर द प्रोफाइल इज द बेटर द नंबर ऑफ चांसेस इज कि आपके पास उसके ऊपर शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल होगा विद इन यूएस। अच्छा, इसके साथ साथ पेमेंट प्रोसीजर के ऊपर आते हैं कि आप लोगों की पेमेंट प्रोसेस किस तरीके से होती है मार्केट प्लेस के ऊपर। So in US, Facebook allows you to have the checkout on Facebook Marketplace, ठीक है। वो चेकआउट क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है उस अकाउंट के साथ जहां पे आपको फेसबुक डिपॉजिट करता है आपके पैसे, बट वो डिपॉजिट आपको होता है उस वक्त जब आप अपना ऑर्डर मार्क एज शिफ्ट कर देते हैं और उसकी ट्रैकिंग नंबर डाल के वो ऑर्डर आपकी कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। फेसबुक होल्ड्स दैट मनी, वो जैसे ही ऑर्डर आता है कस्टमर तो पे कर देता है पैसे, ठीक है, लेकिन फेसबुक होल्ड्स दैट मनी until that order is being shipped to that customer and it shows delivered. अब वो Facebook को कैसे शो होता है, you input that tracking number into your order details, ठीक है। मैं थोड़ी देर के अंदर आप लोगों को इसी वीडियो सीरीज के अंदर एक अपना सेलर सेंट्रल दिखाऊंगी जो मेरा अपना डैशबोर्ड है फेसबुक का, और उस पर किस तरीके से ऑर्डर्स आए हुए हैं उनको मैं किस तरीके से प्रोसेस करती हूँ वो सारी डिस्कशन करेंगे हम लोग, और उसके अंदर वन बाय वन प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है और किस तरीके से आप इसको एक कामयाब एज अ बिजनेस मॉडल ले सकते हैं, अपना सकते हैं और इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं आप बेसिकली क्लाइंट्स को। इस वक्त यूएस के अंदर जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने सुना है, अपने जो गोरे 4-5 ग्रुप्स जिनके अंदर मैं हूं या जो मैं देख रही हूँ पिछले 1-1.5 साल के अंदर, ज्यादातर जो ये आ रहे हैं वो फिलीपीन से लोग हायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो चीपर मिलते हैं। हम लोगों की कोशिश ये है, इनेबलर्स की कोशिश ये है कि हम ये सारा रेवेन्यू और ये सारा फ्रीलांसिंग का काम पाकिस्तान में लेके आए, बिकॉज वी वांट all these income, all these revenue come to Pakistan, and enablers want, and Sir Saqib especially, he has the vision to make Pakistan the biggest freelancer hub in the world, ठीक है। हम we want to be at the global map of that freelancing world out there. हमारे ऑलरेडी माशाल्लाह you guys are doing an amazing job on Amazon, on Walmart, on Etsy, on so many other platforms. So why not include this skill set into your skills as well? ठीक है जी। तो ये आपको चीज समझ आ गई कि आपकी एक लेजिट प्रोफाइल होनी चाहिए। पेमेंट्स जो हैं वो फेसबुक $599 तक आप लोगों को अलाउ करता है कि आप बगैर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के $599 तक उसके ऊपर सेल कर सकते हो एज अ इंडिविजुअल किसी की यूएस रेजिडेंट की फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। वंस यू हिट द टारगेट ऑफ 599,
आपकी पेमेंट स्टॉप हो जाती हैं और आपको कहा जाता है कि अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डालें, जो कि होता है आपका एसएसएन नंबर। जो भी वो यूएस रेजिडेंट होता है उसका एसएसएन नंबर उसके साथ अटैच होता है। अब कीप इन माइंड कि मैं बात कर रही हूँ फेसबुक मार्केट प्लेस की। द प्लेटफॉर्म इज डिवाइडेड इनटू टू चैनल्स करंटली। देयर इज फेसबुक शॉप्स एंड देन देयर इज फेसबुक मार्केट प्लेस। तो किसी भी यूएस अकाउंट के ऊपर आप दो काम कर सकते हैं। आप एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस का अकाउंट मैनेज करते हैं, उसके ऊपर सेपरेटली ऑर्डर्स आते हैं, और आप उस बंदे की, अगर उसके पास एलएलसी या आईटीआईएन अगर आपका हो या उसका हो, जैसे भी आप उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहें, तो आप उसकी फेसबुक शॉप्स भी एक्टिवेट करके उसके थ्रू भी सेपरेटली ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त मैं करंटली सिर्फ यूएस मार्केट की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल एस्पेक्ट्स कि आप किसी दूसरे मुल्क से या किसी दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलरली व्हाट आई एम डूइंग ड्रॉप शिपिंग ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस, जिसके अंदर मेरी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है। आई एम यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड्स। By the time it is the time to pay the credit cards, I already have the funds from Facebook Marketplace which comes into my bank account and I pay my credit card with that. तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो सीरीज के अंदर आगे चल के इंशाल्लाह अपनी एक्सेल शीट भी दिखाऊंगी, जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना था, किस तरीके से मैंने आइटम्स को लिस्ट किया, क्या क्या सप्लायर से मैंने उस कौन कौन से आइटम्स लिए। तो आई एम गोना शो यू अ वेरी क्लियर एंड कट डिटेल्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो स्टे ट्यून till the end of these videos, और I hope that this brings a lot of information to all of you. हमेशा याद रखिएगा, मेहनत करना, कोशिश करना हमारा काम है। रिस्क देना, इज्जत देना अल्लाह ताला की जात के हाथ में है। सो कभी भी ये चीज सोच के मत पीछे हट जाइएगा कि कोई काम नया है, कोई काम मुश्किल है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। ठीक है, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू, और उसको किस तरीके से क्लेवरली आप सीख के अपना एक सेकेंड इनकम या एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि हम किस तरीके से फेसबुक मार्केट प्लेस को देख सकते हैं, उसका डैशबोर्ड जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से नजर आता है। अच्छा जी, आ जाए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फेसबुक मार्केट प्लेस को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। ठीक है जी, ये देखिएगा, ये है जी मेरी स्क्रीन। दिस इज माय फेसबुक प्रोफाइल एंड आई एम गोना शो यू गाइस हाउ आई हैव on this left hand side these icons। ठीक है, ये सारे मेरे पास जोन से हैं। इसके अंदर if you can see I have the business suite over here। ठीक है, जिसके अंदर I can have my pages and my shops and I have my marketplace account। So I'm going to click on my marketplace account and it's going to take me to my डैशबोर्ड फॉर मार्केट प्लेस। ठीक है जी, ये आपका खुल गया यहाँ पे इंटरफेस इसका। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ नीचे आप जाएंगे तो आपको बाकी सारी लिस्टिंग्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये जो फिल्टर आपको नजर आ रहा है, ये आपको अलाउ करता है, जब आप यहाँ से क्रिएट लिस्टिंग करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आप किस तरीके से उसको इधर किसी एक स्टेट के अंदर लिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो टेक्सास हो। आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी स्टेट के अंदर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। इफ यू गो इनटू योर अकाउंट, in your account you can actually see these are the listings that I have। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे shipping orders आपको नजर आएंगे। you have shipping offers, if you have any shipping offers you can see those as well। your sales के अंदर आपको आपकी complete sales अभी तक की जितनी आ चुकी हैं, payment history क्या है, वो सारी चीजें नजर आएंगी। if you go further down, आपके पास यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाएं तो आपको ये कॉमर्स प्रोफाइल अपनी नजर आएगी। गोना क्लिक ऑन दैट कॉमर्स प्रोफाइल। नाउ दिस इज दैट एक्चुअल प्रोफाइल व्हिच द बायर्स सी व्हेन दे कम एंड प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, इस पे आपकी सेलर रेटिंग आप देखिए आ रही है, आपकी प्राइसिंग के हिसाब से ये आपको रेटिंग मिली हुई है सेलर्स की तरफ से। उसके बाद आपकी लिस्टिंग्स आ रही है नीचे, कहाँ पे आप रहते हैं। सो दीज आर ऑल पब्लिकली लिस्टेड थिंग्स दैट पीपल कैन एक्चुअली सी ऑन योर मार्केट प्लेस कॉमर्स प्रोफाइल। ठीक है जी, इसके साथ ही अगर आप मोबाइल फोन से ये देख रहे हैं तो मोबाइल फोन के अंदर आपको इनके कमेंट्स या रिव्यूज जो भी आपके बारे में आए हुए हैं वो सब आपको नजर आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर अगर हम देखें, अब ये देखिए, ये है मेरी जी लिस्टिंग्स सारी। ठीक है, दीज आर ऑल द लिस्टिंग्स। अभी आपको दिखा रहा है 20 एक्टिव लिस्टिंग्स। तो मार्केट प्लेस पे होता है क्या कि हमें
ज्यादा नंबर ऑफ लिस्टिंग्स लगानी पड़ती है। ठीक है, मैंने आपको बताया जिस तरीके से मैं इस वक्त ड्रॉप शिपिंग कर रही हूँ उसके ऊपर। सो देर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ द लिस्टिंग्स दैट यू हैव टू लिस्ट, बिकॉज आपको ये जहन में रखना है कि आपके पास अक्रॉस द स्टेट्स से जो है वो लोग लिस्ट कर रहे हैं, अक्रॉस द मतलब और जगहों से भी कर रहे होंगे, बट आपको यहाँ पे जो करंटली अगर नजर आ रहे हैं, यूएस की हम बात करें क्योंकि, तो बहुत ज्यादा लोग लिस्ट कर रहे हैं। तो आपको हर वक्त टॉप पे आपकी लिस्टिंग नजर आए, उसके लिए देर इज अ स्ट्रैटेजी विच वी टीच कि आपको किस तरीके से किस किस टाइमिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें जहन में रखते हुए अपनी लिस्टिंग करनी चाहिए। सो दीज आर, यू कैन सी ऑल द आइटम्स। और इसमें कुछ इतना ज्यादा इशू मुझे तो अभी तक नहीं फेस हुआ कि नॉट बाय नॉट शोइंग योर आइटम्स एंड स्टफ, क्योंकि आई हैव डेल्ट लाइक मोर देन 6, 7, 8 फेसबुक मार्केट प्लेस अकाउंट्स राइट नाउ, बट the response for each product is really different on each account। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट जो किसी के एक के अकाउंट के ऊपर बहुत अच्छी चल रही है वो दूसरे के अकाउंट के ऊपर भी अच्छी चले। तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपने किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगानी है, प्राइस रेंज किस तरीके से लगानी है। अगर मैं इसमें से कोई भी लिस्टिंग खोलती हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं ये लिस्टिंग खोलती हूँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसे नजर आएगी, यानी कि इसकी ये हो गई इमेजेस। ठीक है, these are all the images from my supplier, and I'll just move the video on this side. The title for my listing, the details about that कि मेरे पास क्या options है, किस तरीके से मैं इसको ship कर रही हूँ, and then उसके बुलेट पॉइंट्स जिस तरीके से हम बनाते हैं अमेजोन के लिए, उसी तरीके से आप यहाँ पे उसके बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। करंटली अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है करंटली ओनली शिपिंग, नो लोकल पिकअप। दैट इज बिकॉज यूजुअली मार्केट प्लेस डेवलप इसलिए हुआ था कि लोग अपने घर की चीजें गार्डन की चीजें वो सब लगा देते थे कि लोग घर से आके पिक करके लेके जाते हैं। इस वक्त करंटली आप दो काम कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू योर ओन इन्वेंट्री लाइक FBM, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट। यू कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, आप अपने पास इन्वेंट्री रखें यहाँ पे, या जो भी आपका पार्टनर है आप उसके पास रखें और आप उसके थ्रू उसको शिप करवा दें। अदरवाइज इन ड्रॉप शिपिंग दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप अपने सप्लायर से ले रहे हैं और आप यहाँ पे आइटम्स लिस्ट कर रहे हैं। जब आपके पास ऑर्डर आ रहा है, आप वापस सप्लायर के पास जा रहे हैं, वहां पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और डायरेक्टली अपने कस्टमर को शिप कर रहे हैं थ्रू दैट शिपिंग ऑप्शन। तो मैं अपनी लिस्टिंग्स के अंदर ये लिख देती हूँ दैट आई डू नॉट हैव एनी लोकल पिकअप, आई एम ओनली प्रोवाइडिंग शिपिंग ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है जी, उसको प्राइस नजर आ जाती है, उसको शिपिंग और रिटर्न्स में मेरी शिपिंग फीस नजर आ जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ से मैं इसको मार्क आउट ऑफ स्टॉक कर सकती हूँ, बूस्ट लिस्टिंग कर सकती हूँ, जैसे भी। अब बायर को यहाँ पे मार्क आउट ऑफ स्टॉक के बजाय बाय नाउ का बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, जिन अकाउंट्स के ऊपर शिपिंग अवेलेबल होती है उन पे बाय नाउ का बटन नजर आ रहा होता है, जिन पे नहीं अवेलेबल होती उनके पास सिर्फ मैसेज का ऑप्शन नजर आ रहा होता है कि वो सिर्फ सेलर को मैसेज कर सकते हैं कि इज दिस आइटम अवेलेबल और नॉट। फिर वो सेलर से कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। जो हमारा इस वक्त फेसबुक मार्केट प्लेस का कोर्स है इनेबलर्स का, उसके अंदर हमने स्पेशली एंड के टाइम पे जब आप ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेंगे, मैंने 2 सेशंस फ्री में उसके अंदर इसलिए रखे हैं, वो कम्युनिकेशन के हैं, विच पर्टिकुलरली विल टीच यू एंड शो यू हाउ टू कम्युनिकेट विद योर बायर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस में जो मैसेजेस आते हैं बायर्स के, आपने उनको किस तरह से करना है। अगर आपको कोई रिटर्न्स आते हैं उनको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, आपको अगर कोई रिफंड क्लेम करता है तो आपने रिफंड्स किस तरीके से इशू करने हैं। सो दोज आर ऑल द डिटेल्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है जी, उसके साथ let's go back. So people can actually comment on your listings as well. तो इसके अंदर काफी comments भी आते हैं कि dimensions, जो भी इसके color से related आपके पास different किस्म के questions भी इसके अंदर आते हैं। अच्छा जी, let's go back and I'm gonna show you how the orders look like। ठीक है, मैं अगर शिपिंग ऑर्डर्स में आती हूँ, ये वो जगह है जहां पे आपके पास ऑर्डर्स एग्जैक्टली आते हैं। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर यू विल गेट योर ऑर्डर्स। अगर आप देखें तो ये मुझे आज के 4 ऑर्डर्स इस वक्त दिखा रहा है कि दीज आर द 4 ऑर्डर्स विच आई हैव टू शिप
बाय। अच्छा, कब तक आपने इसको भेजना होता है, शिप करना होता है? देयर इज अ 3 days विंडो दैट यू विल गेट वंस यू विल रिसीव द ऑर्डर्स। अब ये लेट्स सपोज अगर मुझे आज ऑर्डर ये आया है, तो इसने मुझे, आप ये देखें, मंडे 15 नवंबर का इसका टाइम दिया हुआ है टू शिप दिस ऑर्डर। ठीक है, तो देर इज अ 3 days विंडो इन विच आई वुड हैव टू शिप दैट ऑर्डर। अदरवाइज अगर मैं इसको 3 दिन कह रही हूँ, 3 days के अंदर शिप नहीं करूंगी, तो मेरा जो अकाउंट का मैट्रिक्स है वो नीचे चला जाएगा, वो खराब हो जाएगा। बिकॉज फेसबुक ऑल्सो जस्ट लाइक Amazon टेक्स इट वेरी सीरियसली कि उनके कस्टमर्स को सही टाइम पे उनकी प्रोडक्ट्स मिल गई हैं या नहीं मिली हैं। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एवरीथिंग। सो मेक श्योर दैट यू फुलफिल दोज ऑर्डर्स। आपने जो उसकी ट्रैकिंग, अब लेट्स सपोज अगर मैं ये ऑर्डर खोलती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये ऑर्डर का स्टेटस इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे ये मार्क शिप का मेरे पास एक बटन नजर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी, यहां से मैं अपनी ट्रैकिंग ऐड करती हूँ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे आपके पास शिपिंग कैरियर में ये यूएसपीएस दिखा रहा है, फेडेक्स दिखा रहा है, यूपीएस दिखा रहा है। ये सारी चीजें आपने यहाँ से जो भी आपको मिलेगा आपके सप्लायर से ट्रैकिंग नंबर, आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। फर्दर डाउन अगर आप जाएंगे तो आपको जो भी आपके बायर की इंफॉर्मेशन है, उसका एड्रेस, उसका पेमेंट की कितने का था और इसकी शिपिंग कितनी आपने लगाई हुई है, और ये सेल्स टैक्स। अच्छा, फेसबुक क्या करता है, फेसबुक कलेक्ट्स द सेल्स टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर विच इज यू। ठीक है, सो वो कलेक्ट करता है और वो स्टेट को ऑटोमेटिकली जमा करा देता है। आपको पता है यूएस के अंदर आपको जो भी आप बेच रहे हैं, यू हैव टू कलेक्ट, इज सेम लाइक Amazon. Amazon collects the sales tax as well and submits to the state. You don't have to report it. Similarly, Facebook collects the sales tax and it reports to the IRS itself. आपको जो रिपोर्ट करना होता है वो सिर्फ आपका इनकम टैक्स रिपोर्ट करना होता है। उसकी भी एक कंप्लीट डिटेल्स हैं जो हम आपको सिखाएंगे कि आप जब अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आपने उनको क्या चीज, बिकॉज पीपल इन यूएस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यू कैन नॉट हाइड वट एवर यू आर अर्निंग, और आपके बैंक अकाउंट्स लिंक हैं उसके साथ। सो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और कोई भी क्लाइंट विन करने के लिए आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि आपने, उसने डेफिनेटली आपसे टैक्स के बारे में सवाल करना है कि हाउ विल वी हैंडल द टैक्सेस, या आप मुझे किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। सो यू नीड टू नो हाउ टू डू दैट। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बाहर बैठना या आउट ऑफ यूएस बैठ के एक चीज को अपने तौर पे देख के या गूगल पे सर्च करके समझना एक और चीज होती है, और किसी एक ऐसे बंदे का आपको ये चीज समझाना जो कि फिजिकली उस मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, जिसको डेली बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, उसका समझाना, उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, सो आप लोगों ने ये चीज समझनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, यू कैन सी फेसबुक सेलिंग फीस। ठीक है, दिस इज द 5% फ्लैट फी विच फेसबुक चार्जेस फॉर ऑल ऑफ योर ऑर्डर्स। ठीक है, ये जो भी आपको ऑर्डर आएगा, फेसबुक चार्ज 5% फीस ऑन दैट। ठीक है, एस्टिमेटेड सेल्स टैक्स उसने आपको बता दिया। अब ये करता है कि जो आपका टोटल चार्ज है, यानी कि अगर ये 54 की मैंने लिस्ट की है, 30 की मैंने शिपिंग इसकी लगाई, $5 फेसबुक ने खुद टैक्स कैलकुलेट किया। ठीक है, इसके एड्रेस के हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेट होता है आपके बायर के एड्रेस के हिसाब से कि उसने कहाँ पे वो ऑर्डर करा है, बिकॉज ईच स्टेट हैव अ डिफरेंट ब्रैकेट ऑफ टैक्स। ठीक है, फेसबुक ये दो चीजें आपकी डिडक्ट करता है, अपनी सेलिंग फीस और सेल्स टैक्स। ठीक है, ये आपके जो कलेक्टिव अमाउंट होती है उसमें से ये पूरी चीज, दोनों चीजें डिडक्ट होती हैं, और उसके बाद जो अमाउंट बचती है दैट इज बीइंग सेंट टू योर एस्टिमेटेड पेमेंट। ठीक है, अब ये आपको आपकी एस्टिमेटेड पेमेंट बता रहा है कि आपको ये $79.51 जो है वो मुझे मिल जाएंगे, ये सारी चीजें माइनस होने के बाद। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प सेंटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना, अगर ये पेमेंट आपको नहीं मिली तो आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। बट दिस इज हाउ योर ऑर्डर्स लुक लाइक। ठीक हो गया जी। अब हम इसके अंदर देखते हैं सेल्स। ठीक है, सो दिस इज योर सेल्स, लेट मी क्लिक ऑन दैट। सो डोंट वरी अबाउट दिस बैलेंस ओवर हियर, द पेंडिंग बैलेंस। अगर ये समटाइम्स नेगेटिव में भी चला जाता है, दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं द पेंडिंग बैलेंस में नॉट बी एक्यूरेट सिंस फेसबुक इज अ न्यू इंटरफेस, और ये अभी
चेंज हो रहा है, इसके अंदर काफी सारे ग्लिचेस आते हैं, समटाइम्स ये नेगेटिव में बैलेंस दिखाना शुरू कर देता है, दैट डज नॉट मीन दैट दिस इज द करेक्ट बैलेंस जिसके लिए हम एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं. दैट इज द रीजन वी मेंटेन द एक्सेल शीट, टू कीप अ ट्रैक ऑफ आवर अर्निंग्स एंड कीप अ ट्रैक ऑफ आवर ऑर्डर्स. जो मुश्किल बात है मैं मानती हूँ, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग इन दैट. लेकिन अगर आप नीचे आए और आप ये देखें अब यहाँ पे, so these are all the payment orders जो अभी आने हैं, ठीक है. These are the payments which are still going to come. It will tell you a date on which this estimated payment is going to come. If you go in the payment history, you can actually see कि इसने कौन सी डेट पे कितने पैसे आपको भेजे हुए हैं और वो कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट भेजे हुए हैं, ठीक है. So this is a very detailed one, and at the end of the year you can actually pull out a report from here as well कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री क्या थी. So this is very helpful कि अगर आपकी कोई बैंक ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपने रिकंसाइल करनी है कि आपके बैंक में कितने पैसे आए हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पैसे नहीं भी आए हुए होते फेसबुक से आपके पास. So you need to have that reconciliation done at your end as well कि मेरे कितने पैसे यहाँ से आ गए, बिकॉज इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट आपको पेमेंट आएगी, ठीक है. ये जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है ना आपका, ये वाला, ये चीज जो लिखी हुई है, ठीक है, दिस विल बी द एक्चुअल ट्रांजैक्शन विच विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू योर बैंक अकाउंट. इसके अगेंस्ट आपको फेसबुक के नाम से पेमेंट आएगी जो भी आपके ऑर्डर्स की. सो दीज आर ऑल द पेमेंट्स. अभी इसमें जो रेड नजर आ रहा है, दीज आर द रिफंड्स, ठीक है. अब ये आपने ध्यान में रखना है कि कोई कस्टमर आपको यहाँ से रिफंड कर रहा है तो और उसने आइटम भी वापस नहीं किया. ऐसा भी होता है कि कस्टमर आइटम्स भी रख लेते हैं और पैसे वापस नहीं करते. हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं. तो आपने इस चीज का ट्रैक जरूर रखना है कि आपको इस चीज का लॉस ना हो, बिकॉज दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर लॉस. अगर इस तरह से कोई करता है देन यू मे हैव टू मेक श्योर कि आपका जो सप्लायर है उससे आप किसी तरीके से रिफंड ले लें. अगर तो ये कस्टमर आपको पहले कांटेक्ट कर लेता है कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, मुझे इसका रिफंड चाहिए, तो आप इसको एक्सचेंज करो. सो दैट इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग टू द कस्टमर एंड टेल हिम ओके आई एम गोना सेंड यू द रिटर्न लेबल फॉर दैट, प्लीज सेंड दैट आइटम बैक टू मी और माय सप्लायर एंड वी विल इनिशिएट योर रिफंड. तो वो एक कंप्लीट प्रोसीजर है, एक कंप्लीट स्क्रिप्ट है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर भी, कि किस तरीके से हम अपने बायर्स को डील करते हैं कि रिफंड्स और रिटर्न्स के अंदर, ठीक है जी. सो दिस इज अ क्विक, वेरी क्विक रिव्यू ऑफ हाउ द फेसबुक इंटरफेस लुक्स लाइक. बहुत सारी चीजें अभी इसमें और हैं जो समझने वाली हैं. एक्सेल शीट्स हैं, किस तरीके से ऑर्डर ट्रेस करने हैं वो हैं, ट्रैकिंग किस तरीके से डालनी है, टूल्स क्या क्या हैं. सो यू कैन एक्चुअली लिस्ट मैनुअली एंड यू कैन लिस्ट इन बल्क थ्रू द टूल्स एज वेल, क्योंकि आपने डेली की अगर 10-15 लिस्टिंग्स लगानी है और पूरी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स और पिक्चर्स के साथ लगानी है तो मतलब 15 लिस्टिंग लगाते हुए पूरा दिन आपका निकल जाएगा. सो उस चीज के लिए वी यूज द टूल्स which are ZDrop, which are you can use FBM Fox, that's really nice. You can use AutoDS, that is really nice. तो मैं इन टूल्स के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए बना दूंगी. सो बेयर विद मी ऑन दोस. लेकिन ये है कि इट्स एन एक्साइटिंग थिंग टू डू. आई मीन देयर इज नो हार्म इन लर्निंग अ न्यू स्किल and it definitely holds a lot of scope for the VA services. जो लोग अभी नहीं हैं इसके अंदर, market is relatively untapped at the moment. So अगर आप चाहते हैं to get into this market for US clients, it's the perfect opportunity to do so. इंशाल्लाह बाकी और इसकी सीरीज के साथ आपके साथ जरूर मुलाकात करेंगे. एंड देन थैंक यू सो मच. और एक बात जाते जाते जरूर दोबारा मैं आपको मेंशन करके रिमाइंड करके याद कराना चाहूंगी कि प्लीज कभी भी कोई नई चीज करते हुए या समझते हुए आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है. आपके पास सिर्फ उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस चीज के अंदर जा रहे हैं. इज्जत देने वाला और रिस्क देने वाला उस रब की जात होती है. मेहनत करना हमारा फर्ज होता है. जो इंसान अपने दिल से, सच्चे दिल से मेहनत करता है, ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रायगा जाने दे या फिर उसको कामयाबी ना मिले. तो क्लाइंट नहीं मिलता, ये हो गया, वो हो गया, डोंट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व इनटू ऑल दोज एक्सक्यूजेस. सच्चे दिल से मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मामलात बहुत बेहतर होंगे. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं.